सब सच वीरे जो जो तू कीतियां तू तां बस कीतियां ने मेरे नाल बीतियां। सिद्धू मूसेवाला दीप जागो जिवें गिनती लेके फिर गेड़ी मारदा विच अमडीर फिरे मुच्छा। तो दोस्तों अभी जैसा कि आपने देखा कि हम दिल्ली से मतलब पंजाब के लिए निकल रहे हैं, वैसे टाइटल और थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा कि ये वाला ब्लॉग ऑफिशियल सिद्धू मूसेवाला भाई के ऊपर है, मतलब सिद्धू मूसेवाला के ऊपर ही ये ब्लॉग है, उनके हवेली को लेकर ये ब्लॉग है। लेकिन हम दिल्ली से जब जा रहे थे तो हमें रास्ते में अक्षरधाम मंदिर मतलब दिखाई दिया, फिर हमने सोचा कि आप लोगों को भी दिखा दें, ऑटो में बैठे भी हैं, उसके माध्यम से एक ब्लॉग भी हो जाएगा। हमने अक्षरधाम मंदिर भी कवर कर लिया, जो कि आप लोग को स्क्रीन पर तो शो हो ही रहा होगा। उसके बाद से दोस्तों हम जैसे ही ऑटो में मतलब बैठे हैं, ऑटो भी हमें बहुत मुश्किल से मिला। ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए भाड़ा जो इसका किराया होता है वो काफ़ी तगड़ा वाला था। हमें कोई फ़र्क ना पड़ा वैसे, लेकिन फ़र्क तो पड़ा वैसे, एक तरह से कहा जाए बहुत तगड़ा वाला फ़र्क पड़ा, लेकिन हमने इसे कैसे भी कन्विंस करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए राज़ी कर लिया, ये एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद से हमें ले जाके छोड़ा मेट्रो स्टेशन। मेट्रो स्टेशन पे जब हम ऊपर गए तो हमारा इंडियन फ्लैग दिख रहा था, हमने वो भी कवर कर लिया, कहा कि ठीक है कवर मतलब हमारा फ्लैग जो है वो भी दिख जाए हमारे ब्लॉक के अंदर। उसके बाद से हम मेट्रो पे चढ़ने लगे, ऐसे मेट्रो पे हम ऊपर जाते रहे। एक टाइम दोस्तों यहाँ पे मेट्रो पे आया जब से हमें पता चला कि यहाँ पे हमें कैमरा ना ऑन करना है, मतलब एक तरह से कहा जाए तो कैमरा हमें ऑन ही नहीं करना है यहाँ पे, लेकिन मैं फिर भी कैमरा ऑन कर लिया। उसके बाद से दोस्तों हम मेट्रो से आ गए नीचे, यहाँ पे कोई कैमरा वगैरह का ब्लॉगिंग ना करा हमने। नीचे आने के बाद से हमने थोड़ी सी कैमरा ऑन करके ब्लॉगिंग कर ली, बढ़िया लगा हमें वो चीज़ें। उसके बाद से दोस्तों हमें फिर से इंतज़ार था एक रिक्शा या ई रिक्शा का, तो हमें एक रिक्शा मिला। अब यहीं से सारा गेम शुरू होता है जो हमारे साथ फ्रॉड करा। ये रिक्शा वाला मिला, इससे हमने बोला कि भैया हमें मानसा जाना है। मानसा जैसे हमने बताया, कहा चलो छोड़ देंगे, मतलब हमें ऐसा लगा कि ई रिक्शा से ही मानसा छोड़ देगा क्या दिल्ली से, बहुत ज़्यादा दूर था। बट इसने करा क्या कि इसकी सेटिंग थी किसी दुकान पे, हमें इसने बैठा लिया ई रिक्शा पे। ई रिक्शा पे बैठा के हमें छोड़ने लगा। उससे पहले हम ऑटो मिला, हमें एक ऑटो से हम थोड़ी दूर गए। उसके बाद से हमें ई रिक्शा मतलब वो जो रिक्शा वाला था, नॉर्मल साइकिल वाला रिक्शा, सो वो हमें लेके गया वहाँ पे। जब हम वहाँ पे गए तो वहाँ पे जाने के बाद से वो ऑटोमेटिकली एक ऐसी दुकान पे, एक ऐसे साइबर कैफ़े पे रोका जहाँ पे हमें काफ़ी बड़ा चूना लगा। वहाँ पे चूना लगने के बाद से दोस्तों हम जो हैं काफ़ी उदास हो गए कि भाई इतना ज़्यादा पैसा हमारा लॉस हो गया। उसके बाद से सब कुछ करने के बाद से हम आ गए पंजाब में, और ये जो ऑटो चल रही है मतलब ये पंजाब में ही चल रही है। हमने बहुत मुश्किल से पंजाब आया, यहाँ पे बस काफ़ी 3-4 बार चेंज करा, लेकिन हमने कोई कैमरा वगैरह ऑन ना करा। अब यहाँ पे दोस्तों जो आप देख रहे हो ऑटो से हम चल रहे हैं, ये सारा हम पंजाब की सड़कों पे चल रहे हैं, मानसा की सड़कों पे चल रहे हैं। यहाँ से हम निकल गए थे मूसा के लिए, यानी कि सिद्धू मूसेवाले भाई का जो गांव है मूसा के लिए, वहाँ हम निकल गए थे। अब ये रास्ते की छोटी छोटी क्लिप है जो सारी चीज़ें दिख रही है आपको, गाड़ी भी जा रही है। यहाँ मानसा से लेकर मूसा तक सिद्धू भाई का जो क्रेज है, वैसे तो क्रेज चारों तरफ है, लेकिन इनके फोटोज़ वगैरह हर जगह, हर गाड़ियों पे, नंबर प्लेट पे, काफ़ी जगह जगह मतलब देखने को मिल गया। ये जो ऑटो वाला भाई है अपना, ये भी काफ़ी बढ़िया था, 500 रुपये में हमें पूरा बढ़िया से घुमा दिया। मतलब एक तरह से कहा, मैं पंजाब का ये सुना था कि लोग वहाँ के बहुत बढ़िया होते हैं, लेकिन जाने के बाद हमें ऐसा देखने को भी मिला कि सच में बहुत बढ़िया होते हैं। तो ये चीज़ हमने वहाँ पे जब गया तो हम सारा कुछ देख लिए। अब ये भाई हमें ऑटो से लेके जाता रहा धीरे धीरे। ये तो सारा पहले से ही देखा था, बट हमें ये थी कि कब हम मानसा पहुँच जाए। तो मानसा तो हम पहुँच ही गए थे, लेकिन हमें ये थी कि कब हम मूसा पहुंच जाए। मूसा जाते वक्त रास्ते में हमें ये एक मंदिर मतलब कुछ भी उनके धर्म के मंदिर था, तो वो हमने देखा, बड़ी बढ़िया लगा, यहाँ पे बहुत कुछ अच्छा लगा। उसके बाद से आगे हमें दिखा मूसा गांव। अभी आप आगे यहाँ पे मूसा गांव दिख ही जाएगा आप लोगों को भी। थोड़े दूर चलता है, मतलब हम लोग चलते रहे, ऑटो भी चलता रहा, मतलब एक तरह से कहो तो दोनों लोग चलते रहे। उसके बाद से हमें यहाँ से इन्होंने थोड़ी सी हवेली दिखाई, जो इन दो लोगों को दिखी जो आगे बैठे थे, बट हमें थोड़ा सा भी ना दिखा जो हवेली वगैरह थी, जो सिद्धू भाई की हवेली थी। अब दोस्तों हम थोड़े से आगे चलते रहे तो यहाँ पे हमें मूसा गांव का जो सारा सीन था वो दिख गया, मतलब बोर्ड दिख गया। उसके बाद से हमें ये सिद्धू भाई का जो स्मारक बनाया गया है, मतलब उनका जो भी मूर्ति लगाया गया वो हम सारा कुछ देखे, बढ़िया लगा। वो मूर्ति देख के हम इमोशनल भी हो गए थे। ये सामने स्क्रीन पर शो भी हो रही है, तो हम इमोशनल हो गए थे कि एक गाने में सुना करता था, वीडियोज़ में देखा करता था, बहुत कुछ था। तो हमने वहाँ पे जाके देखा, सारा कुछ बढ़िया था, अच्छा भी लगा, बुरा भी लगा, सब कुछ था। हमने यहाँ पे थोड़ा सा जो सोच सकते हो कि मतलब
एक तरह से गया होश गवा दिया था यहाँ पे थोड़ा सा। बट कोई ना, अभी भी लोग यहाँ पे आ रहे थे, बढ़िया बढ़िया अपने पूजा कर रहे थे, उनके पैर छू रहे थे, जो भी है कर रहे थे। इसके बाद से दोस्तों हमने यहाँ पे स्मारक वगैरह पे फोटो वगैरह क्लिक कराई, करने के बाद सेल्फी वगैरह ले ली हमने, थंबनेल के लिए भी हमने ले लिया, चालाक तो हम ही हैं पहले से ही। तो हमने सब कुछ करके भैया सब कुछ डन कर लिया। उसके बाद से हम जाते हैं एक दुकान पे, जहाँ दुकान पे इनके सारे सामान मिलते रहते हैं। अभी ये जो सिद्धू भाई के स्मारक पे यानी जो इनके मूर्ति है उसी के नीचे नाट 11 इनका फेवरेट ट्रैक्टर जो है वो लगा है, इनके काफ़ी बढ़िया है। यहाँ आगे पीछे खेत भी काफ़ी बढ़िया है। उसके बाद से जब आगे हम जाते हैं तो इनके नाम से ही काफ़ी सारी दुकान बनाई गई हैं जो सारा इन्हीं के सामान बेचती हैं और काफ़ी लोग खरीदते भी हैं। तो हमारा भी सपना था, हमने वीडियो में देखा था वो दुकान की, हाँ हमें ख़रीदना ही है। तो हम क्या करें, इंतज़ार करते रहे कि कब पहुँच जाए उस दुकान पर कि ख़रीदें। तो हम इंतज़ार की, अब घड़ी ख़त्म हो गई, हम चले गए मूर्ति के पास। तो वहाँ से जैसे सारा कुछ डन करे हम दुकान पर जाने लगे। ये वही पेड़ है दोस्तों जो सिद्धू भाई बैठे करते थे, वहाँ पे एंजॉय करते थे, अपना गाने वगैरह लिखते थे, लाइव आते थे। यहाँ पे पुलिस की बैरिगेटिंग भी लगी है जो पहले ना थी, अब है काफ़ी ज़्यादा बैरिगेटिंग वगैरह लगी। यहाँ पे सारी लेडीज़ लोग उनके तस्वीरें बेचते हैं, जिसने गाने में भी कहा है उसने कि अंतनु तू देख तस्वीरा वे, क्या मतलब जो भी मैं बोल रहा हूँ अपने हिसाब से। यहाँ पे अब आ गए हम दुकान पे हमने ख़रीदा अपने लिए काड़ा, एक जो सिद्धू भाई पहनता था, मतलब हम अपने भाषा में काड़ा कूड़ा बोलते हैं, मतलब वो पहनता था बेसिकली, काफ़ी बढ़िया काड़ा था तो हमने ख़रीद लिया। उसके बाद से अगेन से हमने एक बार सेल्फ़ी नहीं ली थी तो सेल्फ़ी ले ली, थंबनेल के लिए हम भूल गए थे तो हमने एक बार और लिया। तब तक 10-12 लोग यहाँ पे और इकट्ठा हो गए थे जो सेल्फ़ी ले रहे थे। फिर हम रास्ते में जाते हैं तो फिर से उनके वो सारी चीज़ें देखी, हमने पूछी उनसे कि भैया क्या अभी भी चलता है ये बढ़िया चीज़? उन्होंने बोला हाँ उनके नाम से ही ये चलता है, बढ़िया चलता है। तो हमने कहा ठीक है। फिर हमने यहाँ पे कुछ टी शर्ट वगैरह के प्राइस चेक करे, सारा कुछ का प्राइस चेक करा तो ये भैया भी बहुत बढ़िया थे। ये बोले कि आप इतने दूर से आए हो, आप कोई भी सामान हो 50 रुपीज़ में लेके जाओ। मैंने कहा नहीं ऐसे थोड़ी हो सकता, कोई भी सामान 50 रुपीज़ में लेके जाए। लेकिन ये जो कड़ा था ये हम 50 रुपीज़ में ही लिए, हालांकि इसका प्राइस 100 रुपीज़ 150 था, लेकिन ये 100 रुपीज़ करे। फिर भी बोले कि नहीं आप इतने दूर से आए हो तो 50 रुपीज़ में ही लेके जाओ। हमें ये 50 रुपीज़ में दिए, हमने ले गए, वो आ गया। उसके बाद भी हम आगे जाते हैं, फिर से हमें ये हुआ कि अब हमें हवेली देखनी है। तो हवेली के लिए हमने पहले सोचा कि हवेली निकल लेते हैं। उससे पहले हमने सोचा कि थोड़ा सा इनके लॉकर वगैरह जो भी चीज़ें हैं, टी शर्ट हैं, वो थोड़ा देखते हैं, यहाँ के लोगों से बातें करते हैं। करा हमने सारा कुछ, बहुत बढ़िया लगा। उसके बाद से यहाँ से हम निकलने की कोशिश कर रहे थे। ये कप वगैरह भी सारा उन्हीं के नाम से है, सारे पे उनके स्टिकर्स बने हुए हैं, काफ़ी बिकते हैं वहाँ पे। जब भी लोग जाते हैं तो इसे ख़रीदते हैं, बढ़िया लगता है उनको। तो ये सारा चीज़ वो देखते हैं। यहाँ पे स्टिकर्स उनके काफ़ी ज़्यादा बनाए गए हैं। ये फ़ोटोज़ हैं 295 से लेके हर एक चीज़ इन्हें बनाए गए हैं। उसके बाद से दोस्तों हम फिर से ऑटो वाले के पास जाते हैं, जो हमारा ऑटो वाला भाई था। उससे हम बोलते हैं कि भाई अब हमें हवेली चलना है। तो भाई हमें ऑटो में बैठा लेता है। बैठाने के बाद से फिर हम हवेली के लिए निकल लेते हैं। हवेली पे जाते टाइम रास्ते में हमें सोचा काड़ा वगैरह फिर से एक बार और दिखा के हवाबाजी कर ले, तो हमने वो भी दिखा लिया। उसके बाद से दोस्तों हवेली हमारा काफ़ी पास में था, लेकिन हमें ऐसा लग रहा था काफ़ी दूर है, बट ऐसा ना था। अभी यहाँ पे मूसा का जो बोर्ड दिखा वो हमने आपको दिखाया। वो उधर साइड जो रास्ता जा रहा है वो उनके गांव के लिए था, ये वाला जो रास्ता है ये इनके हवेली के लिए था। तो अब हवेली आ गई है, हवेली आप लोगों को दिखाते हैं। सबसे पहले हवेली तो काफ़ी पास में ही थी, बट हमें ऐसा लग रहा था कि हवेली काफ़ी दूर है। आगे चलते गए दोस्तों, चलते गए ऐसे लग रहा था हवेली काफ़ी दूर है, लेकिन दूर ना था, हवेली काफ़ी पास में था। तो अब यहाँ पे हमें बैरिगेटिंग जैसे ही दिखा हमें समझ में आ गया कि बस हवेली पास में ही। हमें दोस्तों आखिर जाके हवेली दिख गई। वहाँ पे भी इनके काफ़ी पोस्टर वगैरह बिक रहे थे, काफ़ी इनके कप टी शर्ट वगैरह सारा बिक रहे थे। मेन चीज़ वो थी कि जो हवेली हमने वीडियो में देखी थी, गेम सॉन्ग में वगैरह में देखी थी, वो सारा हवेली आज हमने अपने आँखों से देखा। तो उस टाइम पर जो खुशी हो रही थी वो पूछो मत कि मतलब किस हिसाब से हो रही थी। ये जो गेट था वो भाई हमने कहा इतना बड़ा गेट, भाई बहुत बड़ा गेट था ये, तो हमारे लिए बहुत बड़ा था। हमने अभी तक इतना बड़ा गेट ना देखा था, तो हमने देखा वो सारा चीज़। फिर हम यहाँ पे जो पुलिस वाले अंकल हैं उनके पास भी गया। फिर हमने बोला गेट कितने बजे खुलेगा? वो उन्होंने बोला 2:30 बजे खुलेगा जी। फिर मैंने वेट करा 2:30 बजे तक का। आगे ही पुलिस बैठी है सारा। ये ऑटो वाला भैया अपना ऑटो मतलब बैक कर रहा था। उसके बाद से हमने एक आध बार और कड़ा वगैरह दिखा के हवाबाजी कंप्लीट करी। यहाँ पे बोर्ड था, ये भी हवा के वगैरह से शायद फट गया। ये जो मेन गेट है सामने देख रहे हो बड़ा सा, हमने यहाँ पे फ़ोटो वगैरह खींच ली, थोड़ा सा बढ़िया फ़ोटो खींचा। उसके बाद हमने कहा कि बढ़िया फ़ोटो है तो एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लेते हैं। सारा कुछ हमने यहाँ पे लिया। उसके बाद से यहाँ से हम निकलने लगे
पुरानी मतलब इनके जो पुराने घर है। लेकिन उससे पहले हमने सोचा कि गेट अगर अभी खुल जाता है तो अभी देख लेते हैं। फिर भी हमने गया एक बार और पुलिस वाले भाई साहब के पास, उनसे हमने पूछा कि गेट अब कब खुलेगा, तो उन्होंने बोला 2:30 बजे से पहले ना खुल सकेगा। मैंने कहा अभी हमने ये सोचा कि अंकल आंटी यानी जो सिद्धू भाई के माता पिता जी हैं वो होंगे, बट ना थे। तो जब हमें ये पता चला कि 2:30 बजे से पहले ना खुलेगा, फिर हम ऑटो में बैठ गए। ऑटो वाला भैया हमें इनके पुराने घर पे ले जाने लगा, यानी जो इनका पुराना घर है सिद्धू भाई का, वहाँ पे हमें ले जाने लगा। तो हम इनके पुराने घर जाने लगे। अब दोस्तों जैसे ही कुछ दूर पे जाते हैं, ये हमारा ऑटो वाला जो भैया था ये घर भूल गया था। 1-2 लोगों से पूछे, उसके बाद से ये जो सामने दिख रहा है ये सिद्धू भाई का पुराना घर था। यहाँ पे इनके नाम से 2 लॉकर यहाँ पे जो मतलब लगाए गए हैं इनके घर पे। काफ़ी बढ़िया घर है, ये भी पुराना वाला है, भाई ने बनवा के रखा है। वैसे तो इनके पिताजी बनवा रखे हैं, लेकिन भाई ने इसमें भी काफ़ी ज़्यादा काम कराया है। एक टाइम ऐसा था जब मैंने वीडियो में देखा था मस्टैंग और मर्सरीज जो AMG 63 जी वैगन इन पे है वो यहीं पे खड़ी थी। तो यहाँ पे मैंने ये चीज़ देखी थी। हमें ये लगा कि रेंज रोवर जो भी है इनके PBX1 वो यहीं पे होगी, बट PBX1 ना थी। यहाँ पे हमारी थी सामने ऑटो। सिद्धू भाई की तस्वीरें तो चारों तरफ लगी थी, दीवारों से लेके हर जगह। हमने काफ़ी जगह आपको दिखाई भी है इनकी तस्वीरें। अब यहाँ पे एक स्विफ्ट आती है, रास्ते से हम निकल जाते हैं। सिद्धू भाई की यहाँ सामने तस्वीर भी लगी होती है। हम ऐसे निकलते जाते हैं। फिर से हमने सोचा टाइम कट जाए, बट टाइम हमारा ना कटा। तो फिर हम बैठे बातें करते फिर हम अगेन से हवेली पर ही पहुंच गए। हवेली पे जैसे ही हम पहुंचे तो टाइम लगा। अभी तो हम बैठे ही है ऑटो में, बट हम हवेली पे पहुंचने में काफ़ी टाइम हमारा था कि हाँ पहुंच जाएंगे, क्योंकि उनका जो हवेली से पुराना घर है वो काफ़ी पास में था। ऐसे तो पैदल जाओगे तो काफ़ी दूर लगेगा, बट गाड़ी से काफ़ी पास में लगा। तो हमने बैठ के थोड़ी सी स्टोरी वगैरह बनाई अपने व्हाट्सएप से रिलेटेड, अपने इंस्टाग्राम वगैरह पे स्टोरी वगैरह थोड़ी सी बनाई, स्नैपचैट के लिए बनाई। सारा स्टोरी वगैरह डन करने के बाद से फिर से हमने सोचा कि कहीं बढ़िया जगह जाएं, लेकिन फिर से बढ़िया जगह एक तो आ ही गया हवेली। तो हवेली तो आ गया, हवेली हमने सामने से देखी, लेकिन हवेली फिर भी खुला ना। हवेली ना खुला तो हमने वेट करा जब तक कि हवेली खुल ना जाए। उसके बाद से जो ये ऑटो वाला भैया है ये बोला कि हवेली एक बार खुल जाए, उसके बाद से तुम्हें हम ले चलेंगे वहाँ पे जहाँ इनका मतलब एक तरह से कहा जाए मर्डर हुआ था, जहाँ पे गोली वगैरह लगी थी। तो हमने वहाँ के लिए इंतज़ार करा काफ़ी ज़्यादा। फिर भी गेट पे हमने रुका, सारा वीडियो कवर करा। काफ़ी ज़्यादा भाई लोग आ रहे थे, मिल रहे थे। यहाँ पे एक टोटी लगा है जहाँ मतलब जो सिद्धू भाई का गेट है वहाँ पे काफ़ी एक टोटी लगा है जहाँ पे काफ़ी ठंडा पानी मिल रहा था। सारा कुछ बढ़िया लगा हमें, देखा काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी पानी वगैरह हमने पिया, तो इन्जॉय करा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा। एक तरह से कहा जाए तो बढ़िया भी लग रहा था, दुख भी हो रहा था कि इतना कुछ करके इतना कम एज में चले जाना, ये चीज़ें सारी कुछ हो रही थी। और इससे दोस्तों हमने एक चीज़ ज़रूर सीखी लाइफ में कि अगर ज़िंदगी में एक छोटी सी सॉरी बोलने से सारा कुछ ख़त्म हो जाए तो वो बोल के कर दो, किसी से कोई लड़ाई झगड़े का सीन ना था। तो हमने ये चीज़ सीखी इनके दरवाजे पे जाके। वैसे सीखी तो हमने पहले से भी थी, लेकिन यहाँ पे जाके हमने बढ़िया से सीखी। सारा कुछ हमें मतलब नोटिस करा, सीखा, बढ़िया से चीज़ें देखी, एक दूसरे से बात करा। यहाँ के लोग हमसे बता रहे थे कि जिस दिन डेथ हुई भाई की उस दिन से लेके 10 दिन तक वहाँ पे ये जो सामने अंकल खड़े हैं हमारे साथ यही बोल रहे थे कि पिंड में हमारे 10 दिन खाना ना बना, यानी कि इनके गांव में 10 दिन तक खाना ना बना इनके मरने की वजह से। अब तुम लोग सोच रहे थे कि कोई मरता है तो 10 दिन खाना नहीं बनता है, बट वो वाला नहीं। यहाँ पे जेन्युइनली इनके घर गाँव में 10 दिन किसी के दरवाजे पे यानी घर में चूल्हे ना जले। तो यहाँ पे इस तरीके से चला। इन्होंने काफ़ी लास्ट साइड वगैरह का काफ़ी सीन रखा था। इनका मतलब जो भी पोस्टर था, फोटोज़ था, काफ़ी कुछ चीज़ें इन्होंने अपने पास रखी थी, फोटोज़ थी। यहीं सामने एक कोल्ड ड्रिंक वाले भैया थे, हमें यहाँ पे कोई पानी वगैरह का दुकान ना दिखा, बट वहाँ पे दुकान था तो हमने जाके वहाँ से सामान लिया। पहले हमने यहाँ से टी शर्ट वगैरह लिया, छोटा सा अपने घर के लिए टी शर्ट भी लिया। यहाँ पे हमने कप लिया, उसके बाद से स्टिकर इन्होंने फ्री में हमें दे दिया, क्योंकि इनको पता था सामने हवेली जो दिख रही थी उसका जो नज़ारा है वो मतलब हमारे लिए अनएक्सेप्टेड था, काफ़ी बड़ी चीज़ था। यहाँ पे पुलिस वाले भाई लोग थे तो इनसे भी बातचीत करा हमने थोड़ा सा, तो इन्होंने बताया कि हाँ अब जो सुरक्षा है वो यहाँ पे 24 घंटे रहता है, तो ये सारा कुछ मतलब बनाया गया। अब टाइम दोस्तों फाइनल आ गया गेट खुलने का। अब दोस्तों गेट तो खुल गया हमारा। गेट खुलने के बाद से यहाँ पे पुलिस वाले भाई साहब ने कहा कि मेरी गल सुन और ट्रैक्टर वगैरह पे ना बैठना है।
हमने कहा ठीक है ट्रैक्टर पे ना बैठेंगे। इन्होंने रस्सी वगैरह बांध के रखी थी पहले से ही कि ये ट्रैक्टर पे कोई ना जा सके, बट हमने ट्रैक्टर को टच करा क्योंकि वो थी ना कि पहले हमने वीडियो में देखा था, आज से पहले हमने कभी गया ना, 20 साल का करियर था। हमने गया तो ट्रैक्टर भी देखा, दो इनके पे नाट 11 ट्रैक्टर था, एक स्कॉर्पियो थी, अंदर से हवेली कुछ इस प्रकार से थी। हमने उसका नज़ारा बढ़िया से देखा भाई। जब गए ही थे हमने सोचा कि नुकसान हुआ ही है, पहले से लॉस हुआ काफ़ी ज़्यादा, लेकिन हमने जब गया तो देखा, यहाँ पे जाने के बाद ऐसा लगा कि हमारे सारे पैसे मतलब वेस्ट ना गए, बढ़िया हुआ। उसके बाद से यहाँ पे इनके जो 2 डॉग हैं वो पड़े हैं, शायद इनके पे 4 या 2 थे, तो 2 पता नहीं, आई डोंट नो, बट न्यूज़ आई थी कि 2 की डेथ हो गई, तो 2 बचे। अगर 4 हो तो फिर 2 बचे, अगर 2 हो तो दोनों ही बचे हैं। उसके बाद से इनकी ये जो गाड़ियाँ थी ट्रैक्टर, ये कुछ अलग ट्रैक्टर हैं, एक नाट 11 इधर है, एक नाट 11 इसके चक्के जो यानी पहिए जो हैं वो दोस्तों काफ़ी तगड़े वाले हैं, किसी के सर पे चढ़ जाए तो भाई उसका कोई जवाब ना है। इसके जो चांदी के स्टेयरिंग वगैरह ये भी हमने देखा। उसके बाद से सामने जो खड़ी थी वो वाइट कलर की स्कॉर्पियो नाट 11, इधर इनकी लास्ट साइड वाला थार भी खड़ी थी, उधर एक और ट्रैक्टर खड़ा था। लास्ट साइड वाला थार को देखकर हम काफ़ी इमोशनल हो गए थे, हमें वहाँ पर भी जाना था जहाँ पे इनकी डेथ हुई। तो ये लास्ट साइड वाला थार आपके सामने दिख रही है, इस पे गोलियां वगैरह जो भी चली सारे के निशान इस पे पड़े हुए हैं, तो इस पे नंबर भी हमने देखा इसका। ये ट्रॉली जो हमने वीडियो में देखी थी, आगे आप लोग देख सकते हो इसकी वीडियोस, तो इस तरीके से मतलब इसके वीडियोस भी हमने देखी थी। ट्रॉली का भी वीडियो हमने इंटरनेट पे देखा था, बढ़िया लगा। आप लोग गूगल पे या फिर यूट्यूब पे सर्च कर लेना कि सिद्धू मूसेवाला बाइंग ट्रैक्टर ट्रॉली, तो यहाँ पे ये वीडियो मिल जाएंगे आपको, वो देख लेना। उसके बाद से यही ट्रॉली है जो सारा बाई करा था भाई ने। स्कॉर्पियो ये है जो उनकी PB51C नाट 11 यानी 5911, ये उन्हीं की स्कॉर्पियो है। नाट 11 उनका फेवरेट नंबर है। उसके बाद नाट 11 और 0008 है। इसमें हमने एक गाड़ी मिस करा जो है 0008 मतलब फॉर्चूनर जो 0008 है वो अपनी ऑल टाइम फेवरेट है। यहाँ पे उनकी एक और तस्वीर यानी मूर्ति लगाई गई थी, अंदर भी और लगाई गई थी। हवेली का जो लुक था वो भाई पूछो मत कि मतलब कितना डेंजर था। काफ़ी लोग फ़ोटो खिंचवा रहे थे अपने, हमने भी थोड़े बहुत खिंचवाए। पुलिस की गाड़ी यहाँ पे जो बोलेरो यहाँ पे देखते हो अक्सर वीडियोस में फॉर्चूनर के पीछे दौड़ती रहती है, वो यही बोलेरो है जो यहाँ पे बगल में थी। लोग यहाँ पे अभी भी फ़ोटोज़ खिंचवा रहे थे, हमें भी जाके थोड़ा सा सेल्फी वगैरह लेके हवाबाजी वगैरह कर ली। यहाँ पे जो नाट 11 है वो इसके सामने हमने बार बार लिया। फिर लास्ट साइड वाला जो कार है वो उनके थार हैं। एक जीप भी खड़ी थी, बढ़िया लगा हमें सारा कुछ देख के। एक ओल्ड मॉडल फॉर्चूनर खड़ी थी, पता नहीं किसकी थी, उन्हीं की होगी। तो ये सारा चीज़ें हमने देखा। ट्रैक्टर मतलब गाड़ियाँ इन पे काफ़ी ज़्यादा हैं। अंदर तो हम जा ना सके, जो मेन गेट है रेंज। फिर हमने PBX1 जो रेंज रोवर है, ब्लैक रेंज रोवर, इसकी जिक्र मैंने थंबनेल पे करा है, वो ब्लैक रेंज रोवर भी हमें ना दिखा। हमने उस रेंज रोवर को वीडियो में देखा है, बी टाउन सॉन्ग में भी सुना है कि मतलब, फिर उसमें हमने ट्रेंड सॉन्ग में भी सुना है कि इंडिया कनेडा रेंजा 2 रखा। हमने सारा कुछ सुना है बढ़िया से, तो हमने सोचा कि ब्लैक रेंज मिल जाएगी, उसके सामने फ़ोटो खिंचवा लेंगे, बट ना ही ब्लैक रेंज मिली और ना ही हमें वो 0008 फेवरेट नंबर की फॉर्चूनर मिली। तो हम क्या करें कि हम नाट 11 ट्रैक्टर और नाट 11 स्कॉर्पियो के सामने फ़ोटो खिंचवा लिए। ये वो उनके जो सुरक्षा में बोलेरो चलती हैं वो सारी यहाँ पे मिल गई। उसके बाद से फिर से हमने सारा हवेली वगैरह देख के ऑटो में बैठ गया। फिर हम निकल लिए वहाँ के लिए जहाँ पे गोली वगैरह चली थी, यानी जहाँ पे फायरिंग वगैरह हुई थी, सारा कुछ हमने वहाँ निकल लिया। वहाँ निकलने के बाद से ये रास्ते की सीन है जहाँ पे भाई भी अपने थार को लेके उस लास्ट दिन 29 मई को गए थे। तो ये वाली उन्हीं की वही रास्ता है जिस रास्ते से वो गए थे। आगे हम थोड़ी दूर पे जाते हैं, फिर जैसे हम मुड़े, वो मुड़ने के बाद से वही सीन आ गया सारा कि मुड़ते ही फायरिंग शुरू हो गई थी। तो वहाँ पे गोलियों के जो निशान थे वो सारा शो हो रहा था। हमें लगा पहला वाला ही मोड़ है, बट वो ना है। यहाँ पे CCTV कैमरे थे तो ये सारा रिकॉर्ड करा था। अब आगे से एक सीधा मोड़ जा रहा है, एक यहाँ पे कटेगा, तो कट वाला मोड़ ही वो मोड़ था जिसपे इन्होंने मतलब सारा कुछ सीन हुआ था। आगे यहाँ पे घेरे बनाए गए हैं जहाँ पे थार, वहीं पे लास्ट टाइम थार चली थी, वहीं तक चली, वहीं सिद्धू भाई ने अपने हाथों से वहीं तक ड्राइविंग कर सका, वहीं उनका लास्ट सांस था, मतलब समझ सकते हो। यहाँ पे उनकी तस्वीरें थी, दीवारों पे काफ़ी गोलियों के निशान थे। सारा कुछ हमने देखा, वीडियोज़ में वैसे देखा था, बट हमने सारा कुछ जाके आंखों से देखा। उसके बाद से हमने थोड़ा फिर से स्टोरी वगैरह बनाई बढ़िया से, बट वो मतलब रिकॉर्ड ना हो सका, तो ऐसे ही हमें
रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद से दोस्तों हमने सारा रिकॉर्ड वगैरह बना के बढ़िया से दिखाया, रोडों पे जहाँ तक उनके थार खड़े थे सारा दिखाया गया, दीवारों पे काफ़ी ज़्यादा लगाया, अंदर उन्हीं की मूर्ति लगाई गई है जो बगल में है। तो एक तरह से कहा जाए तो पंजाब और मानसा इधर पंजाब के तो ब्रांड एम्बेसडर बन गए, समझ लो पंजाब को, उनके वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग जानने लगे हैं। ये सही चीज़ें हैं क्योंकि भाई पंजाब कल्चर, पंजाब के सॉन्ग्स जो पहले नहीं सुनते थे लोग, आज उससे कई गुना ज़्यादा सुनते हैं। तो ये चीज़ हमें मिली, खेत वगैरह देखने को काफ़ी मिला है। एक तरह से कहा जाए तो गांव वाली वाइब आ रही थी, बहुत बढ़िया लग रहा था, वो सारी चीज़ें हमने देखा। उसके बाद से फिर हम मानसा निकल गए। मानसा हमारा मन ना लग रहा था, होटल वगैरह में भी हमने मन ना, लेकिन जब तक हम हवेली पे खड़े थे वहाँ पे हमारा मन लगा। ये देख सकते हो गोलियों के निशान जो दीवार को आर पार कर दिए थे, वेपन्स ही उतने खतरनाक होंगे भाई। तो ये सारा चीज़ें हैं, हमने जब ये देखा तो हमारे मन में बार बार यही आ रहा था कि भाई किसी से दुश्मनी मोड़ ना लेना, अपने काम धंधे करो, अपने 2 रुपये कमाओ, अपने मतलब परिवार की जिम्मेदारी खुद लो, सब कुछ बढ़िया करो, बस किसी से कोई दुश्मनी मोड़ना। क्योंकि जब हम ये सब चीज़ें देखते हैं तो काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं कि एक इतना कम एज का मतलब बंदा ऐसे इतना कम एज में चल जाता है, फिर से ये बढ़िया चीज़ ना लगी, तो इसलिए हम थोड़ा इमोशनल हो गए। फिर हमने गोलियों के जो निशान थे उसके फ़ोटोज़ वगैरह लिए, थोड़ी बहुत वीडियोज़ ली। ये सारा पीछे की है जो कि मतलब उस पर सारा एरो बनाया गया है। अब ये जब हमने रिकॉर्ड कर लिया तो ऑटो वाला भैया बोल रहा है कि फिर से हम यहाँ से निकलते हैं।